कहानी चिराग पासवान की। चिराग पासवान को लेकर उनके समर्थक कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज हम चिराग पासवान के बारे में ऐसी विदारक कहानी आपको बताएंगे जिसको लेकर आप भी संवेदनशील हो जाएंगे। जी हाँ, चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया, इस समय 6 कंपनियों को चला रहे हैं, लेकिन वहीं चिराग पासवान की राजनीतिक सफर कैसी रही और किस तरीके से इतने युवा नेता, पॉपुलर नेता बिहार में किस तरीके से उनके पार्टीगत कद बढ़ा और किस तरीके से उनका व्यक्तिगत कद बढ़ा राजनीति में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर लोग कहते हैं कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो ऐसे ही पापा की विरासत की राजनीति को लेकर काफी चर्चा में आ गए हैं, लेकिन चिराग पासवान ऐसे नेता नहीं है। चिराग पासवान के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर आप भी सुनेंगे तो शायद आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, उनके पिता के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी था, उनके पिता रामविलास पासवान को लेकर लोग कहते थे कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे राजनेता हैं जो पहले ही बता देते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और जिसके साथ रहते हैं उनको राजनीति में मौसम वैज्ञानिक का तमगा दिया गया था और जिसके साथ रहते हैं वे आखिर में ही उसका सरकार केंद्र में बनती है। इस बात को लेकर लोग सुनिश्चित रहते थे क्योंकि रामविलास पासवान का ऐसा जो कोर वोटर्स हैं उनको लेकर काफी उनकी जो निश्चिंतता थी वो काफी अच्छी थी। लोग उनको देखते थे, पसंद करते थे, सुनने का प्रयास करते थे। लेकिन किस तरीके से रामविलास पासवान के मरने के बाद, नहीं रहने के बाद, किस तरीके से चिराग पासवान की जिंदगी में तमाम परेशानियां आई। एक व्यक्ति जो एक्टर था, जो कंगना रनौत के साथ मूवी कर चुका है, जो काफी एक्टर्स के साथ को एक्टर के तौर पर और एक्टर के तौर पर काम कर चुका है, वो व्यक्ति किस तरीके से राजनीति में आया, उसके राजनीति में आने की कहानी काफी दिलचस्प है। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के नहीं रहने के बाद जब उनकी पार्टी में विभाजन की बात आ गई, जब उनके चाचा पशुपति पारस ने उनकी ही पार्टी को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये पार्टी कोर्ट ने आखिरी में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को दे दिया। उसके बाद चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाए और उसको लेकर लोकसभा चुनाव में वे आए और लोकसभा चुनाव में आने के बाद उस पार्टी को किस तरीके से नरेंद्र मोदी और एनडीए ने उस पार्टी की अहमियत को समझते हुए, चिराग पासवान की अहमियत को एनडीए में समझते हुए उनको सीट दिया। 5 सीटें दी गई और 5 सीटें चिराग पासवान के पल्ले में आई। वही बात कर लें, जब से पार्टी बनी चिराग पासवान की अलग सेपरेट पार्टी, उसके बाद से पशुपति पारस की स्थिति जो थी वो बेहद ही बिगड़ गई। पशुपति पारस की जो बात कर ले राजनीति की, उनकी राजनीति लगभग खत्म हो गई, लेकिन चिराग पासवान का राजनीतिक कद काफी बढ़ गया। भारतीय राजनीति में चिराग पासवान को लोग समझने लगे, उनका कद ग्लोबली बात करें कंट्री लेवल पर, देश के लेवल पे उनका राजनीतिक कद बढ़ने लगा। अभी नेशनल क्रश के रूप में लोग उनको सोशल मीडिया पर कहते हैं। लोग कहते हैं कि एक ऐसा युवा नेता है जिसके अंदर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, लेकर वो बिहार का सीएम बन सकता है और उसके अंदर काफी काबिलियत है सीएम बनने का, नेता बनने का। और कुछ लोग ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी का अंश है तो जाहिर सी बात है उनकी तरह उनका सोच भी होगा और उस तरीके से निस्वार्थ भाव होगा सेवा करने का। लेकिन चिराग पासवान को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या वाकई 2025 विधानसभा के चुनाव में उनके लिए चीजें आसान होंगी? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति पलटती है, उस पलटती हुई राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान के लिए 2025 में मुख्यमंत्री का सपना साकार हो सकता है। लेकिन आपका सोच क्या, अपने विचार को कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।